नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं धनु लग्न की। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए जो मई का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, जो आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि के अंदर बहुत उच्च पोजीशन में है और शुक्र उसके साथ 23 तारीख तक रहेगा। देखिए, गुरु शुक्र की ये जो युति बनती है ये बहुत पॉजिटिव है। आप कोई भी काम करेंगे उसमें पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त करवाता है। एक चीज है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत मजबूत रहेगा। अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपका इवन कोई जॉब के लिए आपने ट्राई किया है या कोई भी अंदर आप आई थिंक कोई भी प्रकार का नया कार्य करना चाहते हैं, उसमें पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त करवाता है। आप लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो एक तरह से मन में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नेगेटिविटी कम होगी। आपके कार्य में आप ज़्यादा समर्पित होकर कार्य कर पाएंगे। और देखिए, ये एक बहुत ही गुरु शुक्र की युति जो है वाणी को बहुत कार्य के अंदर बहुत मजबूत बनाती है। आप जो भी कार्य करते हो, स्पेशली टीचिंग या कोई भी प्रकार का बोलकर कार्य करना है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा और उसमें आपको एक कार्य के अंदर सकारात्मकता लेकर आता है। आपके प्रेजेंटेशन में भी, इवन बिजनेस के अंदर भी आपको सही दिशा प्राप्त करवाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये परिस्थिति मैं कहूँगी कि बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरे घर की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में शनि मंगल एक साथ। और देखिए, एक तरह से देखा जाए तो वाणी की बात करते हैं तो देखिए, जब शनि और मंगल एक साथ है, वाणी भाव का स्वामी शनि है और मंगल के साथ है, तो वहां पर मैं कहूँ कि फैमिली मैटर्स के अंदर आपकी स्पीच के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि फैमिली मैटर में क्लैशेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो अगर कोई भी आपके घर परिवार के अंदर आपका कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम है या कोई भी फैमिली मैटर से कनेक्टेड, अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ों में आपके कहे हुए शब्दों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो उसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। हो सके तो डिस्प्यूट्स को अवॉइड कीजिए। 17 तारीख तक ये स्थिति को तो पहले आपको ध्यान में रखना ही है। उसके बाद मंगल जब यहाँ से चेंज होगा तो फिर परिस्थितियाँ फिर भी पहले से मैं कहूँगी कि बेहतर है, क्योंकि शनि मंगल की युति के कारण कभी कभी इंसान बहुत कुछ वाणी से संबंधित समस्याएं क्रिएट हो जाती है और छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस हो जाते हैं फैमिली मैटर के अंदर। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है और सेविंग्स के अंदर पॉजिटिविटी है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन सेकंड हाउस से कनेक्टेड में आप फैमिली मैटर्स को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए। स्पीच के ऊपर वाणी में अग्रेशन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी शनि खुद तृतीय भाव में और मंगल के साथ युति करता है। देखिए, भाई बहनों के साथ जॉइंट बिजनेस के अंदर है या कोई भी ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी अगर आप मिलकर कार्य कर रहे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसी स्थिति के अंदर 17 तारीख तक क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि तृतीय भाव में मैंने देखा है इवन कोई भी पराक्रम करने की वृत्ति ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा जागरूक करता है। देखिए, पराक्रम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये समय आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव है। नई नई चीज़ों को लाना, नई चीज़ों से आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। आप कोई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन कोई आईटी सेक्टर के अंदर है या कोई भी लैंग्वेजेस की स्टडी कर रहे हैं और स्पेशली अगर कंप्यूटर से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिसिन से कनेक्टेड अगर कोई है, इस तरह का कोई नया कार्य करते हैं, दवाइयों की कंपनी में कार्य करते हैं, तो उनके लिए परिस्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। मगर भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट्स को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव में शुक्र गुरु की युति। देखिए, आप अपने घर से, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी काम है तो उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त होती है।
घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो परिस्थितियाँ काफ़ी बेहतर है। इवन आपके घर में रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, कुछ डेकोरेशंस करवाना चाहते हैं कि शुक्र काफ़ी उच्च का है, तो आप कुछ ऐसे खर्चे भी करेंगे जो इससे कनेक्टेड होंगे और उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आपको कैसे घर के अंदर कैसे उसको सजावट करना है या किस प्रकार से आपके घर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप अपने घर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि आप अपने घर को कैसे ब्यूटी उसकी कैसे बढ़ा सकें। इवन आपको व्हीकल्स से कनेक्टेड इंटरेस्ट भी आपके अंदर बढ़ेगा, थोड़े लग्जरियस एक्सपेंसेस करने की भी इच्छा होगी मगर गुरु बैलेंसिंग पोजीशन में है तो आपको देखिए कैसे आपके घर की खूबसूरती भी बढ़े और कैसे प्रेजेंटेशन अच्छा हो आपके घर का, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ेगा। तो इसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा, मन में आपको काफ़ी एक तरह से खुशी भी महसूस होगी कि आप कोई भी ऐसा कार्य करेंगे तो उसमें आपको खुशी मिलेगी। आप कुछ मदरलैंड से कनेक्टेड भी अगर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई कार्य है तो उसमें भी काफ़ी सफलता है। पहले से मैं कहूँगी कि ये बहुत बेहतर परिस्थिति है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव का स्वामी होता है मंगल जो आपके तृतीय भाव में है। देखिए स्पेशली कहा जाए सूर्य राहु की जो ये युति होती है तो ग्रहण दोष है। आपके 15 तारीख तक सूर्य पंचम भाव में रहेगा, फिर वो 6th हाउस में चला जाएगा। तो राहु के साथ होने से मैं कहूँ कि मेडिसिन से कनेक्टेड कोई भी बिजनेस है, क्योंकि मंगल की राशि है तो मेडिसिन यानी कि मेडिकल के छात्रों के लिए, फार्मेसी के छात्रों के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। उसके अलावा टेक्निकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। राहु के कारण कोई भी भटकाव से बचिए और स्पेशली अगर टीचिंग आप जो पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई से हटकर आपका ध्यान कोई रिलेशनशिप की तरफ न चला जाए और उसके कारण आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी भटकाव से बचिएगा, राहु भटकाव क्रिएट करता है। प्लस मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि देखिए अगर आप संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं तो इस महीने आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पर ये युति जो बनती है सूर्य 15 तारीख तक यहाँ है, उसके बाद सूर्य आपके 6th हाउस में चला जाएगा। मंगल की शनि के साथ युति बनी हुई है तृतीय भाव में, तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहाँ पर मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उतावलेपन से बचिएगा। इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ग्रेडीनेस नहीं आनी चाहिए। आप छोटे मोटे आपको अगर फायदे होते हैं उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना उतावलेपन में तो वो नुकसान दे सकता है आपको, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। छठे घर का स्वामी शुक्र बनकर 4th भाव में गुरु के साथ और सूर्य आपका 15 तारीख के बाद यहाँ पर 6th हाउस में आ जाएगा। देखिए ये जो स्थिति बनती है और मंगल की एक दृष्टि भी आपके 6th हाउस पे है। स्किन से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। बाकी बहुत ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि छठे घर का स्वामी जो है उच्च पोजीशन में है और 23 तारीख के बाद वो आपके पंचम भाव में चला जाएगा, तो वहाँ थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अगर डायबिटीज़ से कनेक्टेड भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ये स्थिति के अंदर देखिए शत्रु आप पर हावी तो नहीं हो पाएंगे, परिस्थितियाँ पहले से काफ़ी बेहतर है और ये जो स्थिति बनती है वहाँ पर लग्जरियस एक्सपेंसेस के लिए कुछ अकारणीय लोन लेनी पड़े तो देखिए न लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर है तो देखिए किसी के उकसावे में आकर कोई आप ऐसा बहुत बड़ा लोन कोई वेस्टफुल एक्सपेंस के लिए, कोई लग्जरियस एक्सपेंस के लिए करते हैं तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में इंसान उतावलेपन के अंदर कोई ऐसी चीज़ खरीद लेता है कि जहाँ पर बहुत बड़ा लोन हो जाता है, तो थोड़ा लोन से कनेक्टेड चीज़ों में ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ अगर लोन लेते हैं तो कोई आपके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी 12th हाउस आपके खुद से 12वें घर के अंदर है और देखिए बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर अभी बहुत ज़्यादा
ध्यान रखने की ज़रूरत तो मैं नहीं कहूँगी, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं उतना इम्प्रूवमेंट आपको प्राप्त इस महीने नहीं होगा, क्योंकि बुध की जो सप्तम भाव का स्वामी खुद से द्वादश में है। तो ये स्थिति के अंदर क्या होता है कि कभी कभी एक्सपेक्टेडली आप अगर जॉइंट बिजनेस के अंदर भी है या पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के साथ भी जिस प्रकार का रिलेशन आप मेंटेन करना चाहते हैं, इस महीने उतना वो एनर्जी लेवल उस चीज़ के अंदर इतना नहीं रहेगा। पार्टनरशिप में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कहूँगी, मगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस भी नहीं है। तो ओवरऑल एक कहते हैं ना न्यूट्रल से सिचुएशन है। और बिजनेस के अंदर भी आपका इन्वॉल्वमेंट जिस प्रकार से होना चाहिए उतना होगा, मगर जो इम्प्रूवमेंट और जो लेवल ऑफ इनकम आपके एक्सपेक्टेड है उसमें एक न्यूट्रल अप्रोच रहेगा। बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि। देखिए, विदेश के कार्यों में आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता है, आपको कोशिश करनी चाहिए, इसमें आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर लिटरेचर की स्टडी करने के लिए करते हैं तो और भी बेस्ट है। कोई भी टेक्निकल चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च के अंदर कोई भटकाव नहीं आएगा और उसके अंदर आपको और भी पॉजिटिविटी पहले से बहुत ज़्यादा, तो इसको लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का अधिपति सूर्य बनकर पंचम भाव में। देखिए, सूर्य उच्च का है, भले ही ग्रहण दोष में है फिर भी। तो मास्टर्स के लिए अगर कोशिश करते हैं तो 15 तारीख की स्थितियाँ फिर भी बेहतर मैं कहूँगी। उसके बाद क्या है, वो 6th हाउस में चला जाए तो वो चीज़ में धीमापन लेकर आता है और कंफ्यूजन्स भी लेकर आता है। तो हो सके तो देखिए, और जब सप्तम भाव का स्वामी, तो मुख्य रूप से क्या है, आध्यात्मिकता से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट खूबसूरती में ज़्यादा रहेगा। प्रैक्टिकली जो कहते हैं ना कि क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र के साथ है तो ब्यूटी कनेक्टेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा आपका। और स्पिरिचुअलिटी के पलड़ा थोड़ा सा अभी डाउन है, क्योंकि देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, मगर अभी दूसरे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है। तो अभी भौतिकता ज़्यादा आपके ऊपर हावी है, जिस तरह से कहा जाए हमारे हिंदी समाज के अंदर के पैसों से कनेक्टेड चीज़ों में, ब्यूटी से कनेक्टेड चीज़ों में, खूबसूरती से कनेक्टेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं 10वें स्थान की। 10वें स्थान का अधिपति आपके 6th हाउस में है। देखिए, गुरु की दृष्टि काफ़ी पॉजिटिव है, मगर कोई भी बदलाव है या कोई भी प्रकार की अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए गुरु के कारण काफ़ी बैलेंसिंग पोजीशन है। और बुध आपके 6th हाउस में है, तो अभी कोई भी प्रकार का अगर आसपास के एनवायरनमेंट में क्लैशेस भी हैं तो उसमें आपको ज़्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति में पड़ना नहीं चाहिए। अगर फादर के साथ बिजनेस करते हैं तो छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि गुरु की दृष्टि के कारण मैं कहूँ कि फिर भी कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं लगा सकते। अथॉरिटीज़ के साथ अभी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स में पड़ने की स्थिति नहीं है। जितना हो सके अथॉरिटीज़ के साथ आपकी संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दसम भाव का अधिपति आपके 6th हाउस के अंदर है, जो एक तरह से छठे घर के अंदर आपको जब भी दसम भाव का अधिपति जाता है तो थोड़ा सा संभलना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति आपके 4th भाव में। देखिए, लाभ में कमी नहीं है, प्लस आपके लाभ के अंदर केतु का है तो अनएक्सपेक्टेड भी आपको काफ़ी गेन देता है। आपको व्हीकल से कनेक्टेड इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, प्लस जो कहते हैं ना कि लाभ के स्वामी के ऊपर एक तरह से शुरुआती दौर में सूर्य भी आपके दृष्टि करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि लाभ में कुछ पॉइंट्स में कमी महसूस करेंगे, मगर फिर भी कोई डरने वाली बात नहीं है। और भाग्य के अंदर क्या है कि 15 दिन तक भाग्य का सपोर्ट फिर भी आपको प्राप्त है। उसके बाद कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों में आपको थोड़ा जो लक का सपोर्ट मिलना चाहिए वहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं मिल रहा है, मगर एक तरह से लग्नेश की स्थिति काफ़ी पॉजिटिव है, तो चीज़ें फिर भी मजबूती से होंगी।
तो एक्सपेक्टेशन लेवल तक वो चीज़ें मैचअप कर जाएगी, तो ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का स्वामी मंगल होकर आपके तृतीय भाव में शनि के साथ, देखिए इंजीनियरिंग, टेक्निकल या कोई भी मेडिसिन से कनेक्टेड कोई भी रिसर्च, इन सभी के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो एक्सेलेंट पोजीशन है। कोई भी छात्र है विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए लोन करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है, हर तरह से सपोर्टिव पोजीशन है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो विदेश से कनेक्टेड कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता है। देखिए 12th हाउस से कनेक्टेड सब पॉजिटिविटी आपको प्राप्त है। इवन गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि है और शनि की भी एक दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, तो चीज़ों में कभी कभी आपको थोड़ा सा धीमापन महसूस ज़रूर होगा, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता की ओर वो लेकर जाता है। देखिए धनु लग्न वालों के लिए मैंने सभी परिस्थितियों को आपके सामने रख दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए अगर आप सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने महीने को प्लान करते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणामों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आई होप कि उसका बेस्ट यूज़ करके आप पूरे ही महीने का प्लान करके और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।